आइए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है। 5 इयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसा स्लाइड लगाना चाहता है जिसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पे हो और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक एज के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की हाइट पर एक अधिक इंक्लाइंड की स्लाइड लगाना चाहता है जो कि ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती हो। दोनों कंडीशन में हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है। इस क्वेश्चन में 2 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में एक ऐसी स्लाइड है जिसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पे है और वह ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है। दूसरे केस में एक ऐसा स्लाइड है जिसका टॉप 3 मीटर की हाइट पे है और वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए 2 फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे। आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने 2 फिगर ड्रॉ किए हैं। केस फर्स्ट के लिए फिगर ABC है और केस सेकेंड के लिए फिगर DEF है। केस फर्स्ट में क्वेश्चन में कहा गया था कि स्लाइड जो कि AC स्लाइड है और AC स्लाइड का टॉप 1.5 मीटर की हाइट पे है और यह स्लाइड 30 डिग्री के एंगल पे है। और केस 2 में कहा गया था कि स्लाइड DF का टॉप D 3 मीटर की हाइट पे है और यह 60 डिग्री के एंगल पे है। तो हमने ठीक इसी तरह का 2 फिगर ड्रॉ कर लिया है। आइए केस फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन करते हैं। केस फर्स्ट में let AC is the length of slide whose top point A is at the height of 1.5 meter and this slide made an angle with ground is 30 degree। हमने AC को स्लाइड की लेंथ मान लिया और इस स्लाइड का जिसका टॉप पॉइंट A है 1.5 मीटर की हाइट पे है और यह स्लाइड 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा है। तो हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यानी AC की लेंथ निकालनी है। हमारे पास AB की लेंथ है, हमें AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। इन राइट ट्रायंगल ABC we have राइट ट्रायंगल ABC में अगर हम sin 30 की वैल्यू निकालें तो sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AB है तो AB तो इन्वॉल्व होगा ही और साथ में हाइपोटेनियस AC भी इन्वॉल्व हुआ क्योंकि sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो sin 30 इज इक्वल टू P अपॉन H इज इक्वल टू AB अपॉन AC और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। दैट इज 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। दैट इज AC इज इक्वल टू 2 into AB इज इक्वल टू 2 into 1.5 इज इक्वल टू 3 मीटर। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। केस 2। अब सेकेंड स्लाइड की लेंथ निकालनी है। सेकेंड स्लाइड DF 60 डिग्री के एंगल पे है और इस स्लाइड का टॉप D 3 मीटर के हाइट पे है। लेट DF इज द लेंथ ऑफ स्लाइड whose top is at the height of 3 meter and this slide made an angle with ground is 60 degree। DF स्लाइड का टॉप D 3 मीटर के हाइट पे है और DF स्लाइड ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें DF की लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी H निकालना है। अगर हम sin 60 की वैल्यू निकालें तो DE भी इन्वॉल्व होगा और DF भी इन्वॉल्व होगा। हम DF की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल DEF
we have sin 60 degree is equal to DE upon DF is equal to P upon H. साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर DE है और हाइपोटेनियस DF है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है. दैट इज √3/2 इज इक्वल टू DE upon DF. That is DF into √3 is equal to 2D into DE. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद DF into √3 is equal to 2DE आएगा, और that is DF is equal to 2 into DE upon √3. That is DF is equal to, क्वेश्चन में DE की लेंथ 3 मीटर दी हुई है, तो 2 into 3 upon √3. √3 से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो DF is equal to 2 मीटर. Hence, length of second slide is equal to 2 √3 meter.